वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। भगवद गीता अध्याय 18 हमने 51 श्लोक पूरे किए थे। 51 50 में उन्होंने सिद्धि प्राप्त करने के लिए मैं तुझे विधि बताऊंगा ऐसे कहा था, और 51, 52, 53 इन 3 श्लोकों में उन्होंने टोटल 12 साधनाएं दी है। तो जिसमें से 3-4 हमने की हुई है, हम वापस पढ़ेंगे और बाकी की देखेंगे क्या है। पर ये 12 साधनाएं मतलब 12 की 12 एक साथ करनी है ऐसे नहीं है। ये हमारे लिए सामग्री है, इसका हमें उपयोग करना है परिस्थिति अनुरूप। सारी की सारी एक साथ लेके नहीं घूमना है। जैसे परिस्थिति होगी हमारा दिमाग तीक्ष्ण होना चाहिए। भाई इस परिस्थिति में मुझे कौन सी साधना करनी है, परिस्थिति बदल गई तो साधना कैसे बदलनी है। जैसे ध्यान है, ये तो 24 घंटे चलता रहता है, पर यह संसार है, यह संसार आपको इस कदर मोहित करता है, आप सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। इतनी शक्ति है इस संसार में। तो अलग अलग तरीके से उन्होंने समझाया है कि आप व्यवहार करिए, इस संसार में विचरण करिए, परंतु अपनी पहचान बना के, अपने आप को भुला के आप संसार में जाएंगे तो दुख पाएंगे। हमको संसार में जाना है, दुख नहीं पाना, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए इस उद्देश्य को अपने साथ रखते हुए फिर आप विचरण करिए, और फिर परिस्थिति अनुरूप जब आपको लगे कि नहीं यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है, ये तो मेरे मन को विचलित करेगा, अकेले हो जाइए, साइड में हो जाइए। क्राउड में भी आप अकेले रह सकते हैं। कैसे भोजन करना है, भोजन का समय आ गया, सब लोग चलो 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 खाना चलते हैं, अरे आज तो पार्टी है, बहुत खाएंगे, आज तो मुफ्त का खाना है, बहुत खाएंगे। ध्यान रहे कि अपनी साधना क्या है, अपना ध्येय क्या है। तो हम तीनों श्लोक एक बार पढ़ लेते हैं और तीनों एक ही साथ खत्म करेंगे। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यद्वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते। वो ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्राप्त हो जाता है। जो उन्होंने पहले बताया था सिद्धि प्राप्त होती है, वो ब्रह्म प्राप्ति होती है, वो उसके लिए पात्र हो जाता है। अभी और भी थोड़ा बाकी है, बट क्वालिफाइड। लेकिन क्या करना है, तो इन बातों पे ध्यान देना है। ये हमारे लिए ये सामग्री है, ये अपने साथ में रखनी है, ये अपने चित्त में रहनी चाहिए। जैसे यादें, आप पुरानी यादें, बचपन की यादें अपने चित्त में रखते हो, झगड़े हो गए, निगेटिविटीज़ रखते हो चित्त में, उनकी जगह इन बातों को रखो, और ये बातें चित्त में रहेंगी तो निगेटिविटीज़ अपने आप चली जाएगी।
तो विशुद्ध बुद्धि हमने देखा, वैराग्य का देखा, एकांत सेवन हमने देखा था, लघ्वाशी नियमित भोजन यानी कि मर्यादित भोजन यानी कि आधा पेट खाना, क्या खाना चाहिए, क्या त्यागना चाहिए, इसके लिए आपको दूसरों की सलाह की बात नहीं है। मैं आपको कहूँगा आप वेजिटेरियन बन जाएंगे, प्लीज़ 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 मेरे लिए बन जाइए, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बेचारे प्राणी हैं, उनको क्यों मारना, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप वेजिटेरियन हैं तो भी कीटकों को मारते ही हैं, आप वीगन हैं तो भी मारते हैं। तो ऐसे एब्सोल्यूट अहिंसा पॉसिबल ही नहीं है। परंतु आपके पास इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, इनका इस्तेमाल आप कब करोगे? देखिए, आप रास्ते से जा रहे, इधर फ्रूट शॉप है, सुंदर सुंदर आम सजाए हुए हैं, और सामने एक बुच्चर का दुकान है जो मुर्गियां काट रहा है। आप रास्ते में जा रहे हैं, अब आप अपनी आंखों से पूछिए कि क्या देखना पसंद करेंगी, तो आपकी आंखें कहेंगी आम देखना पसंद करूंगी, ये मुझसे नहीं देखा जाता। अब आप अपनी नाक से पूछिए क्या सूंघना पसंद करेंगे, वो आम का सुगंध चाहिए या यहाँ ये कचरे का दुर्गंध चाहिए। आपकी नाक आपको बताएगी ये दुर्गंध मुझे नहीं चाहिए। आप अपनी त्वचा से पूछिए क्या आम उठाना चाहोगी या मांस उठाना चाहोगी, आपकी त्वचा भी कहेगी वो नहीं चाहिए मुझे, ये अच्छा है। तो आप अपने सारे इंद्रियों से पूछ लीजिए और अपने इंद्रियों की बात मानिए। लोग कहते हैं नहीं नहीं इंद्रियां तो वो सांसारिक है, चलो अब ये इसका मन है, मन को पूछिए। यदि आपके मन में लव और कंपैशन है तो आप इधर में ध्यान ही नहीं दोगे, आपका मन वहां जाएगा ही नहीं। पर यदि आपके मन में घृणा है, नफरत है, तो फिर आपका मन यहां जाएगा। फिर वो बहानेबाजी बहुत बनाता है, आज तो संडे है, आज तो ट्यूसडे है, आज तो वेंसडे है, आज कोई अनेक बहाने बनाएगा, क्योंकि दूषितता यह मन में है, इसलिए उसको दूषित चीजें अच्छी लगेगी। पर जिसका मन साफ है वो इधर वो है दुकान, यहाँ इतना भी उसको मन में नहीं आएगा। चलो मन भी वीक है, आपके पास बुद्धि है, अब आप बुद्धि से पूछिए क्या मैंने आम खाने चाहिए या चिकन खाना चाहिए, और आपकी बुद्धि, आप इम्पार्शियल बन जाइए। मन की निगेटिविटीज बीच में मत लाइए, क्योंकि मन ऐसा है ये बुद्धि को भी ले जाएगा अपने साथ। वो जब ताकतवर हो जाता है आपकी बुद्धि काम नहीं करती। पर बुद्धि से भी कराइए भेद। तो जब आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि, मेरी इंद्रियां नहीं, मेरा मन नहीं, मेरी बुद्धि नहीं, स्वयं आप जब इसको रिजेक्ट करते हो तो फिर क्या जस्टिफिकेशन है? अपने पास जो भी उपकरण है इनका सही सही इस्तेमाल करना है, और जो सही सही इस्तेमाल करेगा वो यहाँ ध्यान ही नहीं देगा। भाई जिनको दूषितपना है जी, या उनको कुछ मजबूरी होगी पता नहीं, वो जाएंगे उस ओर। मेरा मन कहता है नहीं नहीं उस ओर नहीं जाना चाहिए, तो बात माननी चाहिए उसकी। और कितना खाना है ये मन कहेगा, और एक दबाओ। पर आपका पेट आपको गवाही देता है,
आधा पेट खाना चाहिए। तो लघ्वाशी का मतलब अपने आप को कोई तकलीफ नहीं देनी है। उपवास करेंगे, खाएंगे ही नहीं, 21 दिन नहीं खाएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। लघ्वाशी का मतलब है सब काम मर्यादित करना है। खाली भोजन नहीं, देखना आँख का भोजन है, दृश्य उसको मर्यादित, सुनना मर्यादित, सूंघना मर्यादित, स्पर्श करना मर्यादित। नहीं करना ऐसे नहीं। लोग कहते हम स्पर्श ही नहीं करेंगे, तो ये अनदर एक्सट्रीम हो गया। लघ्वाशी का मतलब है एक दायरे के अंदर, न कम न ज्यादा। कितनी रोटियां खानी है? मैंने 2 रोटियां खाई, 2 रोटियां खाऊंगा, मस्त मजे से खाऊंगा। फिर मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई मुझे रिग्रेट नहीं है। भोजन के बाद यदि रिग्रेट है, अरे रे नहीं खाना चाहिए था ये चीज, ये मैंने ज्यादा ही खा लिया, तो आप गलत हो। पर आपने पहले भी एंजॉय किया, ड्यूरिंग भी एंजॉय किया, बाद में भी एंजॉय किया, आप सही हो। धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन। इंद्रियों का नियमन, यह बात जितनी आवश्यकता हमको प्राणवायु की है, जितनी आवश्यकता हमको जल की है या भोजन की, उतनी ही आवश्यकता हमको इन इंद्रियों को नियमित रखना, इसकी जरूरत है। इंद्रियों को आप खुला छोड़ दोगे तो ये ऐसे रास्ते पे ले जाएंगे जहां से लौटना नामुमकिन है। वो अमेरिका में बताते हैं, वो ज़ोंबीज, वो कौन सा ड्रग लेते हैं, कौन सा केमिकल लेते हैं पता नहीं, पर तड़पता हुआ प्राणी भी हम समझ सकते हैं कि भाई इसकी थोड़ी देर तड़पेगा, मर जाएगा, छूट जाएगा, पर इनकी तो कंडीशन उससे भी बेकार है। ये न जीवित है न मरे हुए हैं। इंद्रियों को छोड़ दिया है, मन को छोड़ दिया है, कोई नियंत्रण नहीं। शरीर वाणी मन को वश में करना, ये हमने तपस देखा था, सात्विक तपस। वाणी कैसे बोलते हैं, कि कैसे शब्द हमारे बाहर, आप गुस्सा करते हो, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हो, इंटेंशन उसके पीछे क्या है? क्या सोच समझकर आपने गीता के श्लोक हमसे पढ़वाए? क्या सोच समझकर जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनाया? देखिए, जब अनियंत्रित है, वाणी पे भी नियंत्रण नहीं, शरीर पे भी नियंत्रण नहीं, मन पे भी नियंत्रण नहीं। शरीर यानी कि ज्ञानेंद्रिय, वाणी यानी कि कर्मेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, और मन, सो 10 इंद्रियां और मन, इनको वश में रखना है। इनको तपस में इस्तेमाल करना है, इनका उपयोग करना है। रास्ते में रोड़ा पड़ा हुआ है, उसका उपयोग करके उसको स्टेपिंग स्टोन बनाना है। शब्दादि विषयों का त्याग करके, शब्द कान का विषय है, रंग रूप आँख का विषय है, गंध नाक का विषय है, स्वाद रसना का विषय है, स्पर्श त्वचा का विषय है। इन सारे विषयों का त्याग, ऐसे सुनते ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये विषय हमको भटकाते हैं। हमने भटकना नहीं है। आंख कहेगी चलो ये देखने, चलो वो देखने, खाली उसको देखना ही पता है।
आँख बूढ़ी हो जाएगी, 100 साल की हो जाएगी, दिखना कम हो जाएगा, कैटरैक्ट हो, फिर भी उसको देखना ही है। कान सुन नहीं सकते, मशीन लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, ऑपरेशन कराएंगे, लेकिन कान को सुनना ही है। मुंह से स्वाद जाता ही नहीं है। खुशबू आ रही, सीरा बन रहा है, मेरे लिए भी ले आओ। अच्छा, ये विषय बहुत डेंजरस है, बहुत खराब है क्या? बिल्कुल नहीं। इन विषयों में कोई शक्ति नहीं है। ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ते, ये आपका बाल भी नहीं बांका कर सकते। आपकी कमजोरी है। लोग मीठा चोरी करके खाते हैं। एक डायबिटिक पेशेंट है, उसके बेटों ने 24 घंटे के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है 2 शिफ्ट में। वो सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है? इस बूढ़े पे ध्यान देना कि कहीं वो मीठा न खा ले। उसके लिए मीठा जहर है। फिर भी वो कहीं ना कहीं मैनेज करके निकल ही जाता है मीठा खाने के लिए। विषय है, विषय मीठा आपके मुंह में आके टपका तो नहीं है। विषय विष समान है। उस डायबिटिक के लिए मीठा विष के समान है, और हमारे लिए भी। तो विष को ग्रहण करोगे तो क्या होगा? वो विषयों का त्याग मतलब विषय बुरे हैं ऐसे आप मान लोगे, और विषयों से परहेज करोगे तो अपने आप को तकलीफ दोगे। विषय बहुत बढ़िया है। देखो, मीठा खाना हो ही नहीं तो कितना एक रस कम हो गया। यदि नमक न हो तो और एक रस कम हो गया। यदि तीखा न हो तो और एक रस कम। निरस जीवन क्या जिएंगे? वो तो जीना है। जीवन में तो रस चाहिए। तो सारे के सारे रस लेने हैं, और एक भी रस आपके लिए बुरा नहीं है, क्योंकि निसर्ग आपके लिए एक भी बुरी चीज बनाता नहीं है। आप उसको प्रोसेसिंग करते हो, आप उसको जहर बनाते हो। देखिए, एक मिठाई होती है जिसमें बेसन या दालें पड़ी हुई है, दाल का आटा है, तो मीठे के साथ प्रोटीन अगर हो गया तो यह आपका ग्लूकोज स्पाइक नहीं होने देगा। वो जो प्रोटीन है वो ग्लूकोज को नियंत्रण में रखेगा। और मैदा है, जैसे गुलाब जाम है, ये मैदा शुगर तो शुगर बढ़ाएगी, मैदा शुगर को बढ़ाने को और हेल्प करेगा। तो इतना अपना कॉमन सेंस हमने यूज करना चाहिए। भाई, एक 35 ग्राम शक्कर हमको खाने को अलाउड है, 5 ग्राम नमक खाने को अलाउड है। इसके अंदर अपना मैनेज रखना है, और बाकी उसके आगे 6 ग्राम नमक रिजेक्ट। ये वो कह रहे हैं, राग द्वेष छोड़कर। राग द्वेष क्या होता है? यहां मैं हूं, वहां संसार है। संसार यानी कि वस्तुएं हैं, व्यक्ति है। अब मुझ में कमी है, मुझे बोर हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, एकांत में नहीं हूं, मैं अकेला हूं। चलो, क्या फोन करो, आधा घंटा यहाँ चर्चा कर दी, आधा घंटा वहाँ चर्चा कर दी। मुझे किसी का फोन आया और वो गलती से मैंने उठा लिया, तो
न जान न पहचान, और वीडियो कॉल था। तो मैंने पूछा, क्योंकि नाम मुझे फैमिलियर लगा तो मैंने उठाया था। तो मैंने पूछा, भाई आप कौन है, कहाँ से बोल रहे? तो मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, बैठा था, बोर हो रहा था, आप देखा आप ऑनलाइन है, मैंने कॉल कर दिया। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। मैंने उसको सीधे कहा, भाई मैं देखो, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, बिज़ी है, मैं बिज़ी हूँ, अभी बात नहीं कर सकता हूँ। वो बेचारे को ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो बोर हो रहा था। तो आपको बोर हो गया तो ये चाहिए वो चाहिए, खाना बेवजह खाते रहते हैं लोग। बोर हो गया, खाना खाओ, जाके कुछ ना कुछ किचन से उठा के लेके आओ। बोर हो गया, चलो टीवी ऑन करो, चलो मोबाइल ऑन करो। ये सारे राग रंग, हम उस वस्तुओं से रंग जाते हैं, पता ही नहीं, कोई नियंत्रण ही नहीं है। और जहां राग है वहां द्वेष है। मुझे जब एक व्यक्ति अच्छी लगती है, दूसरी व्यक्ति बुरी लगती है। जिसको मीठा अच्छा लगता है उसको खारा बुरा लगता है, जिसको खारा अच्छा लगता है, कड़वा अच्छा लगता है, उसको मीठा बुरा लगता है। तो ये तो पैदाइशी है, राग द्वेष है ना, ये पैदाइशी है। सबसे पहले इन दो राक्षसों को मारना होता है। जब ब्रह्मा जी पैदा हुए ना, तो ये दोनों साथ में ही पैदा हुए। ब्रह्मा जी वेदों के साथ पैदा हुए, उनके पास ज्ञान था। ये दोनों उन वेदों को लेके भाग गए, छुपा दिया वेदों को। देखिए, मतलब वेद मतलब मेरे पास ज्ञान है, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, मेरे पास ज्ञान है, पैदाइशी ज्ञान है। पर पैदाइशी मेरे शत्रु भी है, ये साथ में आ जाते हैं, और उनसे मैं युद्ध कर सकता नहीं। इसलिए मुझे परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, फिर वो इनको खत्म करेंगे। इतना आसान तरीका है राग द्वेष पे नियंत्रण करने का, नहीं तो ये नामुमकिन है। ध्यान योग पर, ध्यान योग के परायण। ध्यान योग मतलब बैठना, चौकड़ी मार के आंख बंद करना, ये कृति है, ये प्रैक्टिस है, यह अभ्यास है। यह अभ्यास आपको ध्यान लगाने में मदद करेगा, ये एंड नहीं है। आप जिंदगी में कभी बैठे ही नहीं, आंख बंद करके बैठे तो आपको लगता है हाँ ये तो अच्छा है बहुत, लेकिन 4 बार करके फिर बोलते हैं नहीं यार, ये ध्यान में भी कोई मजा नहीं है। ध्यान वो है ही नहीं। ध्यान है 24 आवर अवेयरनेस ऑफ रियलिटी। मन वहां लगा रहे तो उसका भटकना बंद हो जाता है, और जिस मन का भटकना बंद हो जाता है वही समाधिस्थ हो सकता है। और मन का भटकाव ये बुद्धि भी नहीं रोक सकती, क्योंकि मन कभी कभी तो इतना जबरदस्त ताकतवर होता है, वो बुद्धि को भी खत्म कर देता है, मोहित कर देता है। इसलिए जब यही मन समर्पित हो जाता है, उस समर्पित मन को ध्यान कहते हैं। अहंकार एक छोटी सी कार क्या ले ली, लोग ऐसे छाती फुला के चलते हैं। एक घर क्या ले लिया, एक फ्लैट क्या ले लिया, लोन लेके वो छाती फुला के चलते हैं। नहीं, आप छाती फुलाइए, ये तो अभिमानास्पद है, आपने मेहनत की है। पर ये अभिमान किसको दिखाना है, किसको इसमें इंटरेस्ट है? आप भले प्रेसिडेंट हो अमेरिका को, किसको इंटरेस्ट है किसको इंटरेस्ट? हर एक को अपनी पड़ी है। भाई मेरे लिए क्या है, क्या मेरे फायदे का ये हो सकता है तो ये बहुत अच्छा आदमी है।
क्यों, जितना अहंकार वहां है उसका रिफ्लेक्शन यहां है। इस अहंकार ने तो बड़ों बड़ों को मिट्टी में मिला दिया। रावण जैसा महान ज्ञानी पुरुष, तपस्वी, पर अहंकार। अब ये अहंकार को क्या करना है? खल्लास। और इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी राम की, कृष्ण की। हमारे बस की बात नहीं है, ये बात ध्यान में रखो। मेरे पास आइंस्टाइन की से भी 100 गुना बुद्धि है। वो इतनी बड़ी बुद्धि इतना बड़ा अहंकार बनाएगी। पर राम उसको यूं मार देंगे, कृष्ण उसको यूं मार देंगे। तो उनकी शरण में चले जाइए। यू हायर गॉड फॉर योर पर्पस। थोड़ी अपनी अक्ल चलाओ। बल, इसका भी त्याग करना है। आपने फिल्मों में देखा होगा, जो विलन रहते हैं उनके पास प्रॉपर्टीज रहती है, फार्म हाउसेस रहते हैं, ये है वो है, और फिर वो एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को। नहीं तो डराएंगे, धमकाएंगे। आजकल यही चल रहा है दुनिया में। दूसरों को डराओ और अपना फायदा कर लो। बल का इस्तेमाल, ये आपको नरक की ओर ले जा रहा है। इसको तुरंत त्याग दो। दर्प, दर्प वो दुर्गंध है जो दूर से आपको पता चलती है। लोग इतने अपने पोजीशन पे, उनको इतना गर्व हो जाता है कि दूसरों को वो सहन नहीं होता। जैसे दुर्गंध आने से हम तुरंत नाक बंद करते हैं, ऐसे वो व्यक्ति होता है। ये अपने सामने ही नहीं चाहिए, इससे दूर रहो। गंध नाक से नहीं आती, गंध आंख से आती है, देख के पता चलता है। और ये सब फिल्मों में बहुत अच्छी तरह से वो लोग बताते हैं। बुराई बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट होती है फिल्मों में। अच्छाई उनको नहीं, बेचारों को पता ही नहीं ना। बुराई उनको अनुभव है, उनको पता है, नॉलेज है, तो वो बहुत अच्छी तरह से उसका फिल्मांकन करते हैं। जो अच्छाइयाँ हैं, जो पॉजिटिविटी है, वो उनको ही पता नहीं है, तो वो कैसे बताएंगे आपको? तो फिल्में तो आपको नीचे की ओर ले जाती है। काम, इच्छा, कामना, तृष्णा। क्यों मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अननेसेसरी। ये जो विकसित देश है ना, यहाँ लोग क्रेडिट कार्ड लेके वीकेंड पे घूमने निकलते हैं। अच्छा, वहाँ उन्होंने अभी घूमने की जो भाई हिस्टोरिकल कोई जगह हो, कोई नैसर्गिक कोई अच्छी जगह हो, ये सारी चीज़ें निकाल के वहाँ शॉपिंग बना दिया है। और शॉपिंग करते रहते हैं। क्या करना है, चलो शॉपिंग चलते हैं। वहाँ से खरीद के लाते हैं। वो विंडो शॉपिंग पहले करेंगे, 2-4 बार तो कुछ खरीदते नहीं, महंगा है, महंगा है, महंगा है, लेते नहीं। पर उन्होंने ऐसी डिज़ाइन बना के रखी है, आप 3 बार नहीं लोगे, चौथी बार झक मार के लोगे। वो चीज़ आपको चाहिए नहीं। आपको अगर महंगी वॉच लेनी है तो पहले तो अपॉइंटमेंट लेनी होगी। हालांकि सेल्समैन खाली बैठे हैं, पर वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगी। आप बाहर जाओ, अपॉइंटमेंट लो, फिर अंदर आओ। क्यों? उनको पता है इतनी महंगी वॉच अदरवाइज आप लोगे ही नहीं। आपने ये साबित करना है मैं बहुत वीआईपी हूं। आप में काम है ही नहीं, काम पैदा कर दिया। और ऐसी महंगी वाचें, क्योंकि उनका ईगो सेटिस्फाई होता है, 50-50 वाचें रखते हैं घर में। भाई ज़रूरत कितने की है? एक वॉच की है।
आपके पास धन है, संपत्ति है, चलो आप महंगी ले लो, चलो एक 50 लाख की एक वॉच ले लो, नो प्रॉब्लम। फिर दूसरी वॉच की नहीं नहीं, वो ड्रेस को मैचिंग चाहिए, इसको मैचिंग चाहिए, उसको मैचिंग चाहिए। काम नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग। आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, काम खत्म नहीं होगा। क्रोध, जब मैं जागृत होता है, मेरा जागृत होता, माइनेस, आई एम डूइंग दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट माई कंट्री टू प्रॉस्पर, आई वॉन्ट माई कंट्री टू ये वो, पर इसमें कुछ बाधा आ गई, तो उस बाधा किसकी वजह से आ गई? इसकी वजह से आ गई, इसको तो मैं देख लूँ, इसको तो मैं खत्म कर दूंगा। यह जो जलन, एक्चुअली बर्निंग सेंसेशन होता है, इस बर्निंग को क्रोध कहते हैं। इसका भी त्याग करना है। अहंकार त्याग, बल त्याग, दर्प त्याग, काम त्याग, क्रोध त्याग, परिग्रह, जमा करना चीजों को, संग्रह करना। 2000 फीट का फ्लैट है, पूरा भरा पड़ा है, चलो 3000 का लेते हैं। 3000 का लिया साल भर में, वो भी पूरा भर गया, चलो 5000 स्क्वायर फुट का लेते हैं। 5000 स्क्वायर फुट वो भी भर गया। खाली जमा करते जमा करते, किसके लिए? अरे हमको बुढ़ापे में काम है। क्या काम आएगा आपको बुढ़ापे में? हाँ, आपको चाहिए व्हील चेयर एक रख लीजिए, डॉक्टर का सेट रख लीजिए, जो आवश्यक है वो रख लीजिए। वह संग्रह नहीं कहा जाएगा, वो आवश्यकता है। पर आवश्यकता छोड़ के जो हम जमा करते हैं वो परिग्रह है। आपको भोजन करना है, घर में 8 दिन का राशन पानी रखना है, ये तो आवश्यकता है। ऑफिस जाना पड़ता है, 5-7-10 ड्रेसेस होनी चाहिए, ये तो आवश्यकता है। पर लेडीज तो छोड़ो, आजकल जेंट्स लोग बोलते हैं महीने में मैं शर्ट रिपीट नहीं करता, मतलब कम से कम 30 शर्ट तो है उसके पास। अच्छा, होता क्या है, साल 2 साल में फैशन चेंज हो गई, दे देंगे हम, पर परिग्रह नहीं छोड़ेंगे। और वो इसलिए परिग्रह करते हैं ताकि 4 लोगों में बता सकें। अब कोई तेरे शर्ट पे ध्यान भी नहीं देता, पर वो बताते हैं। मेरा एक दोस्त है, यहाँ पूना से मुंबई जाता है शर्ट पैंट सीने के लिए, और 3-3 विजिट मारता है। फिर उससे डिस्कस करेगा, ये करेगा वो करेगा, और ट्रायल में तो रिजेक्ट करेगा ही करेगा, कितना भी परफेक्ट क्यों न बना हो। और फिर वो कबर्ड में सजा के रखेगा। कितना समय, कितनी शक्ति, परिग्रह। तो इसका भी त्याग करना है, इन सब का त्याग करना है। इनसे रहित होकर, विमुच्य, निर्मम, ममता रहित, आपने आवश्यक चीजें अपने पास रखी, आवश्यक है, जस्टिफाइड है, नो प्रॉब्लम, पर अब उसमें ममता हो गई। देखिए, कुत्ते पालते हैं तो कितनी अटैचमेंट हो जाती है। घर में आते ही उसको चाहिए, लिकिंग चाहिए, दोनों एक दूसरे को लिक करते रहते हैं। थोड़ा उसको कुछ हो गया नहीं, छुट्टी लेके फिर उसका इलाज करेंगे, या फिर उसको स्पा में ले जाएंगे, उसके लिए खाना स्पेशल मिलता है। वो स्पेशल नहीं होता, पर महंगा होता है तो स्पेशल हो गया। और फिर इन कुत्तों को लेके कितनी बातें,
कितने न्यूज़पेपर के कॉलम्स, कितने रील्स, ममता। देखिए, समस्या वह कुत्ता है ही नहीं। समस्या किसी वस्तु में नहीं है। आप भले महंगे से महंगे कपड़े पहनिए, 2 लाख की ड्रेस पहनिए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, पर उसमें ममत्व, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि ड्रेस को कुछ हो गया तो तुमको ही हो जाएगा। पहले ज़माने में हमको बचपन में कहानियाँ बताते थे कि वो राक्षस था, उसको मारना नामुमकिन था, पर उसकी जान तोते में थी। मतलब ममत्व था, तोते में उसका ममत्व था। तो फिर उसको कोई सलाह देता था, कोई ऋषि मुनि, कि तू जाएगा ना, वो राक्षस तो तुझे खा जाएगा, तू तोते की गर्दन मरोड़ देना, वो मर जाएगा। ये आम है आजकल। बोलेंगे क्या पुरानी कथाओं को लेके बैठे हैं, ये आम है। लोगों को जिस वस्तु से ममत्व हो गया है, आप उस वस्तु को तोड़ दो, ये आदमी भी टूट जाएगा। मतलब उसको कुछ नहीं करना है, आपका दुश्मन है ना, उसको कुछ नहीं करना है, उसको सामने भी नहीं जाना है, उसको पता भी नहीं उसका ममत्व किस में है, कार में है। इसका एक लाइट फोड़ देते हैं आज। वो आदमी परेशान, कैमरेज लगाएगा, वॉचमैन रखेगा, क्या क्या करेगा। देखिए, ये ममत्व आपसे क्या क्या करा रहा है। कार में कोई शक्ति नहीं है। कार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कार चोरी हो गई तो चोरी हो गई, तो आपका क्या बिगड़ा, क्या जाके पुलिस कंप्लेंट करो, और क्या कर सकते हैं आप। परंतु यह ममता, ये आपको सीधे कोलैप्स कर देती है। शांत, बाय नेचर यह मन इस संसार से जुड़ जाता है, अपने आप जुड़ जाता है। किसी ने बोला नहीं इसको जुड़ने को। और संसार परिवर्तनशील है, और मन भी परिवर्तनशील है। तो दो चीजें अब जो परिवर्तनशील दो चीजें जुड़ेगी तो क्या होगा। ये एक हाथ है, ये हाथ है, ये दोनों मैं रबिंग कर रहा हूं, तो इसमें हीट अपने आप उत्पन्न होगी। ऐसे ही संसार के साथ संबंध रखेंगे तो अशांति अपने आप पैदा हो जाएगी, उसको पैदा करना नहीं पड़ता है। अशांति होती क्या है, मन का भटकना, उद्विग्नता, टेंशन है, मुझे बहुत टेंशन है। आजकल ट्रैफिक, माय गॉड, हर ग्रुप में ट्रैफिक का चर्चा होती ही होती है। पूरे इंडिया में पॉटहोल्स, मतलब फ्री में सबको उपलब्ध हो। ये सब आपके मन की शांति को बिगाड़ रहे हैं, ध्यान में रखना। अब पॉट होल है, जो भी आप करनी है, पॉलिटिशियन को मिलना है, गवर्नमेंट ऑफिसर को मिलना है, जो भी करना है वो करना है। अपनी शांति क्यों बिगाड़नी है। और यह मन तभी और सिर्फ तभी शांत होता है जब यह समर्पित रहता है, किसी आदर्श को समर्पित रहता है, किसी इष्ट देवता को समर्पित रहता है, ज्ञान को समर्पित रहता है। ज्ञान मतलब यह ज्ञान जो गीता का ज्ञान है, ये भक्ति में डूबा हुआ रहता। ऐसा मन ही सिर्फ शांत हो सकता है। बुद्धि मन को शांत नहीं कर पाएगी आपकी, इतनी शक्ति नहीं है उसमें।
ऐसी जो 12 चीज़ें है वो आपको ब्रह्म प्राप्ति के लिए सहायता देगी। अब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है 12 ही है क्या, नहीं नहीं, 1200 भी हो सकती है। क्या 2 में हो नहीं होगा काम, होगा। आपका मन कितना पवित्र है, आपका इंटेंशन क्या है, आपका ध्येय क्या है, आप कितने सिंसियर हो, ये सब उसके ऊपर है, इन साधनाओं पे नहीं। दूषित मन दूषित बुद्धि से आप सारी साधनाओं करो, कोई फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसे भी महात्मा हो गए हैं जिन्होंने पुस्तक को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि उनको पढ़ने आता ही नहीं था। अपनी भाषा में नहीं पढ़ने आता था, ये संस्कृत कहाँ से आएगा। तो उन्होंने कोई ग्रंथ को पढ़ा ही नहीं, पर वो ब्रह्म प्राप्ति को हो गए, ब्रह्म प्राप्ति हो गई उनको। तो ये कैसे हुआ? सिर्फ पुस्तकी ज्ञान से ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी। इन्होंने कर्म के बारे में कितनी बातें बताई है, लेकिन किस लिए? समर्पित कर दो। कर्म जब समर्पित हो जाएंगे तो ये कर्म आपको ब्रह्म प्राप्ति कराएंगे। वैसे ही मन भक्ति में लीन होके जब समर्पित हो जाएगा तो आपको ब्रह्म प्राप्ति होगी। जब ज्ञान से आप विवेक करके सत असत को अलग करेंगे और असत के साथ अपना संबंध तोड़ के सत्य के साथ संबंध जोड़ेंगे तो आपको ब्रह्म प्राप्ति होगी। तो ध्येय महत्वपूर्ण है, उसको 24 घंटे अपने ध्यान में रखना है। बाकी सब जितना आपको हो सके। ऐसे नहीं है कि उन्होंने लघुवाशी कहा है मैं इतना ही खाऊंगा, नहीं नहीं, कभी अच्छा खाना है ज़्यादा खा लेंगे आप, कभी आप कम भी खा लेंगे, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लघुवाशी ये आपको गारंटी नहीं देगा ब्रह्म, लेकिन यदि आपका मन शुद्ध है, बुद्धि शुद्ध है, तो अपने आप ये क्रियाएं होगी, अपने आप होगी, आपको करनी नहीं पड़ेगी। अच्छा, मन अशुद्ध है, बुद्धि अशुद्ध है, और आप कितना भी करिए, मैं अकेले रहूँगा, एकांत में रहूँगा, आप रह ही नहीं पाओगे। इस पूरे ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर कोई एक व्यक्ति अकेला नहीं रह पाया, सिवाय महात्माओं के। तो अपने ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाना है, उल्टा जो फोर्सेस है ना उनको निकाल देना है, नलिफाई करना है, स्ट्रेस फ्री। 54 ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। अब उन्होंने जो 12 साधनाएं बताई, जो सामग्री दी है हमको, उससे जो निष्ठा प्राप्त होती है उसको हम कैसे जानें? मैं आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहा हूँ, वाकई में इसका मुझे उपयोग हो रहा है क्या, ये कैसे जानें? मैं 2 साल से योगासन कर रहा हूँ, क्या सचमुच मुझे कोई बेनिफिट मिला है, कैसे जानोगे? तो यहाँ वो बताते हैं ब्रह्मभूत, यानी कि जिसने ज्ञान से सत्य को जान लिया है, अभी मर्जर नहीं हुआ है, एक रूपता नहीं आई, पर जान लिया है,
पूरा विवेक चरम सीमा पर है। वो कैसा दिखेगा आपको? प्रसन्नता। आप कितने प्रसन्न रहते थे और अब कितने प्रसन्न रहते हो? छोटी छोटी बातें आपको कितना बिगाड़ती थी, अब कितना बिगाड़ती है? जो प्रसन्न मन वाला साधक है, न किसी के लिए शोक करता है, न किसी चीज की इच्छा ही रखता है। सारे प्राणियों में समभाव। ऐसा जो साधक है उसे पराभक्ति प्राप्त होती है। जब हमने शुरुआत की थी अर्जुन के प्रश्न से, भाई त्याग क्या है, संन्यास क्या है, तो इन्होंने त्याग की व्याख्या की थी और उसको समझाने के लिए पूरा कर्म योग वापस से संक्षिप्त में समझाया, क्योंकि ये 18th चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है। तो यहाँ वो कंसोलिडेट कर रहे हैं सारी बातें जो अब तक बताई थी 17 अध्याय में। फिर अभी जो उन्होंने ये 12 साधनाएं बताई, ये ज्ञानी के लिए है साधना। अच्छा, ये ज्ञानी है, ये आप कैसे जानोगे? जिसको पराभक्ति प्राप्त हो गई वो ज्ञानी है। भक्त लोग ज्ञानियों से नफरत करते हैं और ज्ञानी भक्तों से नफरत करते हैं। और भगवान कह रहे हैं जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसको मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। जो निर्गुण को जानता है वो सगुण को जानता है, जो सगुण को जानता है वो निर्गुण को जानता है। जानना मतलब ये नहीं मैंने आंख से देखा, कान से सुना, ये तो संसारिक जानना है। जानना है पर ये संसारिक बातें हैं। संसार से व्यतिरिक्त आपने क्या जाना, वो ज्ञान होगा। और उसको मेरी पराभक्ति, तो दे आर इंटरडिपेंडेंट। ये तीनों जो चीजें हैं ना, ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है, यह इंटीग्रेटेड है, ये अलग अलग नहीं है। सिर्फ समझाने के लिए अलग अलग करके बताई गई है। तो इसमें भेदभाव रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने कैपेबिलिटी के अनुसार अपनी अपनी साधना जारी रखिए। कभी कभी मन उदास हो जाता है बिना वजह, जाइए उसके 4 भजन गाइए, सुनिए। नहीं नहीं हम तो ज्ञानी हैं, अब ये तो अहंकार हो गया, हम नहीं पुस्तक पढ़ेंगे, हम भक्त है। हमने भगवान को बोल दिया भाई तेरे को आके मुझे ले जाना पड़ेगा। भक्तों की बात है। परंतु बाहरी रूप क्या है? प्रसन्न मन वाला, प्रसन्नता। ये प्रसन्नता क्या है? प्रसन्नता को ऐसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकते, परंतु अनुभव होता है और ये सबको होता है। ऐसे नहीं है कि ऐसे एक कोई व्यक्ति अप्रसन्न ही रहा पूरा जीवन भर, कोई प्रसन्न ही रहा, ऐसे नहीं होता है। ये साइक्लिक है। उदाहरण से समझते हैं। आप दिवाली के दिन सुबह 5 बजे उठ गए, नहाया अच्छे से, क्या जो भी लेप लगाते हैं, चंदन वगैरह लगाते हैं, वो लेप लगाए, अच्छे नए कपड़े पहने, जाके अपना माथा टेका, जहाँ भी आपकी श्रद्धा हो। मिठाइयाँ ली, आस पड़ोस में गए, सबको बांटी,
जितने नौकर चाकर है सबको बोनस दिया, अच्छा भोजन किया, परिवार में सब लोग साथ में एक पहली बार भोजन किया सबने मिलके, स्पेशल मेन्यू था, पूजा पाठ किए, आरती की। कैसे गया आपका दिन? एकदम प्रसन्नता से भरा हुआ एक दिन। अच्छा, ये दिन कोई स्पेशल था? नहीं, उल्टा स्पेशल नहीं था, क्योंकि अंधेरा होता है उस दिन, चांद नहीं निकलता उस दिन, फिर भी हम प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में जो भावनाएं थी वो देने की भावनाएं थी। हमने दिया, अच्छे मन से दिया, लेने की भावना नहीं आई, देने की भावना आई, तो प्रसन्नता आ गई। यदि आप एक दिन प्रसन्न रह सकते हो तो 365 दिन क्यों नहीं प्रसन्न रह सकते? हाँ, रहेंगे ना। तो दिवाली तो एक ही दिन आती है। अब हम बर्थडे मनाएंगे तो प्रसन्नता आएगी, बर्थडे मनाते हैं, लेकिन वो प्रसन्नता नहीं मिलती, आधी मिलती है। अपना बर्थडे मनाते हैं तभी, फिर बोलते हैं नहीं नहीं हम दूसरे के भी बर्थडे में जाएंगे तो हमको प्रसन्नता मिलेगी, फिर उससे आधी हो जाएगी, फिर उससे आधी हो जाएगी, एक दिन गायब हो जाएगी। क्योंकि यह कृत्रिम प्रसन्नता आप प्राप्त करना चाहते हो। आप 4 लोग इकट्ठा करते हो, उनको खिलाते हो, पिलाते हो, किसके लिए? प्रसन्न होना है, और देने से हम प्रसन्न होते हैं। परंतु जब आप कुछ दूसरों पे अवलंबित हो गए अपनी प्रसन्नता के लिए, तो उस प्रसन्नता का जो दर्जा था वो नीचे हो गया। Without birthday party, without any party, without any other person in your life, आप प्रसन्न रह सकते हो, रह सकते हो। शास्त्र कहते हैं, देखिए, प्रसन्न मन वाला साधक, प्रसन्न आत्मा है ऐसी पॉसिबिलिटी। तो जो अनुभव आपने, क्यों हमारे फेस्टिवल्स क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों उसको उनको त्यागना? लोग कहते हैं क्या आप इतनी पुरानी पुरानी बातों को लेके बैठे हैं? ये आपको सिखाती है भाई, एक दिन यदि आप प्रसन्न हो सकते हो तो पूरी जिंदगी क्यों नहीं? हम सवाल ही नहीं पूछते, क्यों? बुद्धि अब भ्रष्ट हो गई है। ऐसा आदमी न तो शोक करता है न कुछ इच्छा ही रहती है। देखो, जो आदमी मैंने भोजन कर लिया, मेरा पेट भरा हुआ है, तो मेरी और खाने की इच्छा होगी? नहीं होगी। मैं शोक करूंगा, मुझे खाना नहीं मिला है, इम्पॉसिबल। तो जो प्रसन्न चित्त वाला है, प्रसन्न मन वाला है, अपने आप उसके सारे शोक भाग गए, उसकी कामनाएं भाग गई अपने आप। उसको कुछ करना नहीं पड़ा, मेहनत नहीं। लोग कहते हैं मेहनत करो, ये करो, वो आप जंगल में जाके रहो, वहाँ आपको कुछ वस्तु ये नहीं है, एक लंगोट बस और एक कमंडूर, इससे एक अपना काम चलाओ। वो एक प्रकार से साधना है, पर वो सबके लिए नहीं है। आप गृहस्थ हो, आपको गृहस्थ धर्म निभाते निभाते ये करना है। कमाना है तो आप बोले कमाना है तो कामना करनी पड़ेगी, नॉट नेसेसरी। ये जो आपका कर्तव्य कर्म है उसको कामना के साथ भी किया जा सकता है, कामना के बगैर भी किया जा सकता है। पर लोग पहले कामना करते हैं फिर कुछ काम करते हैं, और इसलिए जो क्रिया, जो कृति होनी है, जो प्रकृति में ऑटोमेटिक होता है, उसको हम दूषित करके कर्म बना देते हैं।
और फिर उसका संग्रह कर लेते हैं, फिर उसके फल भोगते रहते हैं न जाने कितनी बार। संपूर्ण प्राणियों में समभाव, संपूर्ण प्राणियों में मच्छर आ गया तो भी उसमें उनको परमात्मा दिखता है, राक्षस आ गया तो भी उसमें परमात्मा दिखाई देता है। और वाकई में है, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल कहाँ से चल रहा है? जो मच्छर आप आवाज करता है उसके लिए शक्ति तो चाहिए कि नहीं? तो क्या सिर्फ आपके खून में ही शक्ति है क्या? नहीं, वो कहीं से न कहीं से तो उसको वो प्रेरणा मिल रही है। तो जहां से आपको मिल रही है उसको भी वहीं से मिल रही है। जब एक कॉमन तत्व पता चल गया तो फिर क्या भेदभाव करना है? वो अपना धर्म निभा रहा है, तुम अपना धर्म निभाओ, जाली लगा दो। परेशान क्यों होते हो? जंगल में जाओगे, शेर है, शेर के लिए मनुष्य है, जानवर है, कुत्ता भी, उसको तो भूख लगी है, वो खाना खाए, अपना धर्म निभा रहा है। जब आप ये जान जाओगे अरे वो तो अपना धर्म निभा रहा है, तो फिर उसके लिए अरे इतने मारे उतने मारे आप काउंट नहीं करोगे। एक शेर कितने प्राणी मारता है अपने जीवन में, क्यों हिसाब करना? समभाव, ऐसा साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। और जो भक्त रहता है उसका क्या होता है? 55 भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उस भक्ति से मैं जितना हूँ, जो हूँ, यह तत्व से जान लेता है। कौन? भक्त। हाँ, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। पूरा भेदभाव मिट गया, जो अंतर था वो मिट गया। उसको बोलते हैं सायुज्य। जैसे हम मिलते हैं ना, गले मिलते हैं, वैसे मिल गया। कौन? भक्त अपने भगवान से मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि उसने तत्वतः उस परमात्मा को जान लिया। यानी कि ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति किसको प्राप्त हुई? भक्त को। ये सवाल पूछने चाहिए, भाई भक्त का ज्ञान से क्या संबंध, ज्ञानी का भक्ति से क्या? ये सवाल कोई पूछता ही नहीं है। गीता ने कह दिया, आंख बंद करके स्वीकार कर लिया। ये साधनाएं भिन्न नहीं है। जितना हूं और जो हूं यह तत्वतः जानना। आप सूरज को देखिए, कौन सा रंग है? पीला रंग है। आप सूरज को तत्वतः नहीं जानते। इसी सूरज के प्रकाश में 7 रंग है, और यही 7 रंग मिलके सफेद रंग होता है। तो वो पीला कैसे हो गया? यही सूरज आप अंतरिक्ष से देखोगे तो वो सफेद नजर आता है। तो जिसने यहां बैठ के पीला सूरज सफेद है यह जान लिया, उसने तत्वतः सूरज को जान लिया। सूरज पीला इसलिए दिखता है क्योंकि हम एटमॉस्फेयर के माध्यम से उसको देखते हैं। जैसे चश्मे के माध्यम से हम देखते हैं, वैसे ही वो माध्यम का असर आ जाता है, इसलिए वो पीला दिखता है। पर इस बात ये सूक्ष्म है, तत्वतः कैसे जानते हैं,
का हम जब भी नेक्स्ट टाइम फ्रेश होंगे तो चर्चा करेंगे।